बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी। जैसा कि हाजरीन आपके नॉलेज में है कि इस वक्त पूरा मुल्क लॉकडाउन है, बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन है और कोरोना वायरस ने लोगों को घरों के अंदर तक महदूद करके रख दिया है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान इस और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस तरीके से इस वायरस से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है, सूबाई हुकूमतें क्या इक़दाम कर रही हैं, फलाही इदारे किस तरह मुतहर्रिक हैं। आज हमारे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं तहरीक-ए-इनकलाब पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब अकील अहमद अब्बास साहब। अकील साहब, अभी सारी सूरत हाल आपके सामने है कि इसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से बाकी दुनिया के ममालिक में इजाफ़ा हो रहा है उस तरीके से पाकिस्तान में बहुत स्लो है। तो ज़रा आप इस पर रोशनी डालें कि एक तो आपकी तहरीक-ए-इनकलाब मुश्किल की इस घड़ी में क्या आपके जो वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और दूसरा थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या हुकूमती इक़दामात से इस वायरस पे जो मौजूदा सूरत हाल है कंट्रोल जल्द हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जनाब, इस रवायत सबसे पहले पाक फ़ौज ने पूरे मुल्क की कमान संभाल कर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हमारी जंग को मुंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए भरपूर तरह मुतहर्रिक हो चुकी है। अरबों रुपए की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। NDMA और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में भरपूर जदोजहद जारी रखे हुए। रही हमारी जमात, तो मैंने अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इनकलाब की जितने मेरे वर्कर हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, उनको मुतहर्रिक कर दिया और वो वॉलंटियर तौर पे इस काम को बिल्कुल वो एक्टिव हो चुके हैं। कराची में भी, पंजाब में भी, KPK में भी, और इंशाअल्लाह ताला जो जो मैंने उनको हिदायत दी हैं वो उस हिदायत पे बिल्कुल अमल पैरा है। अकील साहब, ये बताएं कि ये तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1450 लोग मुतासरा हैं और 11 अमवात हो चुकी हैं। क्या हुकूमती इक़दामात जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी हैं? जी, देखिए मेरे ख्याल में ना हुकूमत तो सरतोड़ कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप मुआवजा करें दूसरे मुल्कों के साथ तो हमारी शरह कम है। ईरान के साथ करें, चीन के साथ करें, दूसरे यूरोपियन ममालिक के साथ करें, अमेरिका के साथ करें, तो मेरे ख्याल में वो दिन ब दिन कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारी आवाम को भी चाहिए कि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए। आप घरों में पाबंद रहे हैं, तो घरों में पाबंदी का मकसद ये नहीं है कि आप पे कोई कर्फ्यू लागू हो गया है। घरों में पाबंद होने का आपकी जान बचाने के लिए ये सब इक़दाम हो रहे हैं। अब देखें ना, वो हुकूमत तो रोज़ बरोज़ आपको रिलीफ दे रही है, आपको घरों तक राशन पहुँचाने का इंतज़ाम कर रही है। आपके लिए पैरामेडिकल स्टाफ, देखिए नर्सेज, डॉक्टर्स, ये सब आपकी जान बचाने की खातिर वो जहाद पे लगे हुए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी रिस्क पे लगा दी है। तो हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करें, रोड पे कम आए, और ये जो गहमा गहमी है वक्ती है, इंशाअल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि आवाम को इस पे इक़दाम पे बिल्कुल पाबंदी करनी चाहिए। ये उनके हक़ में जाती है, उनकी जान बचाने की खातिर ये सब कुछ हो। अच्छा, ये बताएं जी कि ये अभी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने मज़दूर और आम तबके जो है उसकी रिलीफ के लिए, दिहाड़ीदार के लिए हुकूमत अगर जब मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है तो उसके क्या दूर रस आज भी देखने में आया है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे रोड के लेफ़्ट राइट छोटे छोटे 2-2, 3-3 टोलियों की शक्ल में लोग मरी रोड और गिरदोनवा में जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, और अभी तक कोई अमली तौर पे कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है कि उन लोगों को घरों तक महदूद कैसे किया जाए।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम भूख इफलास से मर जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को किन पैरामीटर्स पे इन तक फौरी तौर पे रसाई करनी चाहिए? देखिए जी, हुकूमत ये कह रही है कि हम घरों तक आपका राशन पहुंचाते हैं, और इनको जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ये लेबर हैं हमारे, जो इनको हम 3000 के गारमेंट कितना वो हम इनको पहुंचाएंगे। एक दफ़ा इनको पहुंचाएं ना, इनको पहुंचाएं, इनको तसल्ली हो, तो फिर मेरे ख्याल में ये घर से नहीं निकलेंगे। अभी उनको नहीं मिला, अभी उनको राशन नहीं मिला, उनको वो जो कमिटमेंट हुई है अभी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ज़ाहिर है टाइम लगेगा, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 4 दिन लगे। तो जब तक उनको जब पहुंच जाएगा ना, तो वो मेरे ख्याल में वो फिर रोड पे नहीं आएंगे। अभी उनको कुछ नहीं मिला, वो इसलिए वो बेयारो मददगार अपने आप को ये समझ के तो वो रोड पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और देखने में चीज़ आई है जी कि हुकूमत ने गो के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, लेकिन आज 4 दिन से पंजाब के अंदर से आटा गायब है, और जो बाकी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें भी हैं उनकी कीमतें 10 से 20% तक वो ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। ठीक है, इस बारे में आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, ये स्टोर वाले हैं ना, ज्वेलरी स्टोर हो गया, ये दूसरे जो प्राइवेट स्टोर हैं ऑनर अपने लोगों के, वो उन्होंने अब ये मसला बनाया हुआ है कि वो आटा जब लेने जाते हैं तो 10 किलो तो वो देते नहीं, वो तो कहते हैं जी 25 किलो का थैला ले जाए। अब कुछ बेचारे गरीब है, वो 25 किलो का थैला भी नहीं ले सकते। ये उन्होंने थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा की हुई है, डेढ़ लाख पैदा किया हुआ है, और साथ मेरे ख्याल में आटा शार्ट भी है। तो मेरी बहरहाल ये है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बताइए, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, कल वो बड़ी एक हैरानगी की बात हुई कि ये जो भारतीय वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसने 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है अपने कौम को। और वो हालांकि वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं, मोदी को एक समझ लो कि दहशतगर्द और मोदी को नापसंदीदा तरीन एक लीडर वहाँ माना जा रहा है। उसके बावजूद उसने वहाँ पे जो अभी सूरत हाल है, उसने वहाँ पे जो मेरे पास एक फिगर है वो ये है कि जो आटा है वो 2 रुपए किलो कर दिया है, जो चावल है वो 3 रुपए किलो कर दिया है। इसी तरीके से बाकी जो घी दालें, उसमें भी उसने बहुत 70% तक वो अपनी कौम को रिलीफ देकर और कहा है कि ये हुकूमती सतह पे इसके तमाम जितने भी अशिया खुर्दनोश के स्टोर्स हैं उसमें इसकी अवेलेबिलिटी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये होना चाहिए? लेकिन जी शाह साहब, भारत के साथ मुआवजा ऐसे है ना कि वो एक मोदी की आप बात करें, मोदी फास्ट एक टेररिस्ट आदमी है, उसके बावजूद उसने वहाँ पे थोड़ा सा उनको अपनी आवाम को रिलीफ दिया। हमारा मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म देखिए ऑलरेडी वो बहुत से चैलेंज में जो है ना वो घिरे हुए हैं, उसके बावजूद हमारे वज़ीर आज़म ने रिलीफ का ऐलान किया है, और मैं कहता हूँ ये इस मुश्किल की घड़ी में ये इनका बहुत बड़ा इक़दाम है। अब वो उस मुल्क का और इस मुल्क का मेरे ख्याल में इसमें मुआवजा नहीं है, कि उनका सिस्टम और है, हमारा सिस्टम और है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे भी, इन हालात में भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो मेरे ख्याल में अच्छा इक़दाम कर रही है। अब जो उनसे होता है वो कर रहे हैं। आपका इस मौके पे कोई इस कौम के नाम क्या पैगाम है? जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो वायलेशंस कर रहे हैं, जो मेल जोल कर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कि देखिए जी, मैं अपनी आवाम से, अपने हमवतनों से एक ही अपील है हमारी कि आप खुदा रहा अपने घरों में चले जाए, घरों में बैठे। हुकूमत ने आपसे वादा किया है, वो आपको रिलीफ देंगे। आपका जो घर का जो अपना एक्सपेंडिचर खर्चे हैं, वो जो चीज़ें आपको रोज़ रूटीन की चाहिए वो आपको मिलेंगी। मेडिकल आपको वो दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे इन्होंने इतनी जल्दी में हॉस्पिटल जो है वो अरेंज कर लिए हैं। आप मेहरबानी करें, आप रोड पे आएँ, ये वायरस है, ये वबाई इमराज है, ये एक को दूसरे से लगती है। बराए करम आप रोडों को छोड़ दें, आप पार्कों को छोड़ दें। आप कुछ दिनों के लिए, ये कोई फॉरएवर नहीं है, कुछ दिनों के लिए हुकूमत को काम करने दें। ये सब कुछ वो आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। वो आपको बचाने की खातिर ये सब कुछ इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना हेडेक उन्होंने लिया हुआ है। अब देखें ना, चीन हमारा हर मुश्किल टाइम का दोस्त है। आज इस मुश्किल की घड़ी में वो खुद कितना फंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चीन के हम शुक्रगुजार हैं कि उसने मुख्तलिफ दोस्त होने का हक अदा किया, और उसने अभी हाल ही में माली इमदाद, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और इसके अलावा
जहाज़ों के जहाज़ भरकर हमारी इमदाद के लिए भेजें। आप देखिए वो गैर मुस्लिम लोग ओके तो हमारे अवाम का कितना ख्याल करें, तो आप अपना ख्याल तो करें कम अज़ कम। नाज़रीन, जैसे कि चौधरी साहब ने, अकील अब्बास साहब ने कहा है कि बिल्कुल ये हमारी कौम का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये जो कुछ भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो हमारी हिफाजत के लिए किए जा रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारी नस्ल को बचाने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक वायरस पूरे ख़ानदान को मुतासर करता है। लिहाजा मेरी तमाम जितने भी यहाँ रिफाई इदारे हैं, जितने MNA हजरात हैं, MP हजरात हैं, जिस तरीके से वो वोट मांगने घर घर जाते हैं, इस तरीके से लोगों की मार्केशन करें। जो लोग वहाँ इस वक्त मुसीबत में हैं, जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, जिनके दिहाड़ीदार, बेरोज़गार, जो वहाँ पे जिन जिन के मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, उसके ऊपर अभी इस तफरके में ना पड़े कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो करे, या ये पीपल्स पार्टी की जहाँ पे हुकूमत है वो करे, या जहाँ पे किसी और जमात की हुकूमत है वो करे। ये जमातों का टाइम नहीं है, ये आपस में इख्तिलाफात का टाइम नहीं है। ये हमें अपने अड़ोस पड़ोस में हर एक शख्स अपने अड़ोसी पड़ोसी का देखे कि इधर कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई हमारा पड़ोसी जो है वो उसकी आज समझ लो कि घर चूल्हा तो नहीं बुझ रहा है, तो उसकी फौरी तौर पे मदद के लिए वो खुद ब खुद आए। और जो रिफाई इदारे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि बजाय इसके कि वो जगह जगह पे ट्रक खड़े करें या जगह जगह पे टेंट लगा के या वो हजूम बनाएं और वो लोगों को जो है वो राशन तकसीम करते हुए अपनी समझ लो कि पब्लिसिटी करें, वो भी उनको भी चाहिए कि वो लोगों के डोर टू डोर अपने रज़ाकारों को फैला दें ताकि वो उनकी मदद कर सकें। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के ऊपर अपना रहम करम फरमाए और हमें इस वबा से निजात दिलाए। बहुत शुक्रिया।